जैसे ही हम्माद को मैंने अपने सामने देखा मेरे तो होश ही उड़ गए। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन मुसलसल अपने आप ही आंसू बहना चालू हो गए। हम्माद ने जैसे ही मेरी आंखों में आंसू देखे तो कहने लगा, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, फिर भी तुम इतने देर से आ नहीं रहे थे। आखिर ऐसी क्या नाराजगी थी हम्माद, मेरी इन सब में क्या गलती है? हम्माद सख्त लहजे में बोला, तुम्हारी गलती यह है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी वालदा को सब कुछ बता दो, तुमने नहीं बताया। और अब देखो उन्होंने देख लिया है तो अब हमारी क्या हालत हो गई है। न तुम मुझसे मिल पा रही हो, न मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ। ये कैसी जुदाई के माहौल में तुमने हमको ढाल दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी वालदा को मेरे बारे में बता दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने खामखा एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो तुम्हारी वालदा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, देखो हम्माद, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वालदा को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती उस जगह, और वो भी क्या करती। उन्होंने तो तुम्हें एक आम इंसान ही समझा है ना, एक लड़का ही समझा है ना, फिर वो क्या करती। उनसे जो बन पड़ा उन्होंने वो किया। मैं तुम्हारे पैर पकड़कर माफ़ी तक मांग लूँगी मेरी वालदा के लिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम्हें पता भी है कि किसी लड़की ने आकर अम्मी को ये सारी सच्चाई बताई थी। हम्माद ने जैसे ही लड़की का नाम सुना तो वो चौंक गया। कहने लगा, कौन लड़की, और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में बताने की, और उसे किसने बताया? हो सकता है तुमने ही अपनी फ्रेंड को बताया होगा, और तुम्हारी फ्रेंड ने आकर ही यहाँ पर ये सब बातें कही है, तभी तुम्हारी वालदा उस जगह पहुँच गई जहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था चांदनी किसी को मत बताओ, लेकिन तुमने निखत को बता दिया था। मैंने कहा, हम्माद, मुझे भी निखत पर ही शक है, लेकिन हम उस पर पूरी तरह से शक भी नहीं कर सकते क्योंकि अम्मी ने किसी का नाम नहीं बताया, बस इतना कहा है कि कोई लड़की आई थी और उन्हें बताकर चली गई। हम्माद कहने लगा, ये बात तो पक्की है कि निखत ने ही बताया है, क्योंकि उसके अलावा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। मैंने कहा कि हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन निखत से पहले तुम पूछो जाकर, निखत से जाकर बात करो, उसके बाद ही हम किसी फैसले पर आ सकते हैं। और हाँ हम्माद, एक और बुरी खबर है। वालदा कह रही हैं कि वो जिसके हाथ में मेरा हाथ थमाएंगे उससे मुझे शादी करना होगी, चाहे वो कैसा भी मुस्तकबिल का इंसान हो, चाहे शराबी हो, चाहे बद किरदार हो। लेकिन अम्मी कह रही हैं कि मैं अब तेरी शादी कर कर ही रहूँगी, चाहे मुझे किसी से भी करना पड़े। हम्माद ने जैसे ये सुना तो वो गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, देखो तुम्हारी अम्मी को समझाओ कि शादी तो तुम्हारी सिर्फ मुझसे ही होगी और किसी से मैं होने नहीं दूंगा, और अगर कोई बीच में आया तो वो उसके अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। मैंने कहा, हम्माद, मेरे हम्माद, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और की नहीं होंगी। तभी हम्माद गुस्से में बोला, ऐसे मरने मारने की बातें मत करो, जिसका रिश्ता आएगा मैं उसी को मार दूंगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं करना है, हमें किसी मासूम की जान नहीं लेना है। बस कुछ ऐसा करो कि वो रिश्ता कैंसिल हो जाए और हम किसी भी तरह से एक दूसरे से जुदा ना हो पाएं। हम्माद कहने लगा, उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आखिर हमारे बारे में, इतने राज वाले मामले के बारे में किसने तुम्हारी अम्मी को इत्तला दी है, क्योंकि सबसे पहले हमें उस दुश्मन को तलाश करना होगा, वरना वो बार बार हमें इसी तरह से शिकस्त देता रहेगा। मैंने कहा, हम्माद, तुम निखत के साथ सख्ती से पेश मत आना, उससे अच्छे से बात करना। हो सकता है वो इन सब में मुलविस ना हो, क्योंकि निखत को जहाँ तक मैं जानती हूँ वो मेरे लिए कभी षड्यंत्र नहीं रच सकती। हम्माद कहने लगा, देखो तुम अभी सही से किसी भी इंसान को नहीं जानती हो। तुम अच्छी हो माना, लेकिन सब अच्छे नहीं होते। हो ना हो, मुझे इसमें निखत का ही हाथ लग रहा है और मैं पूछ कर और पता कर कर ही रहूँगा। बहरहाल मैंने हम्माद को कहा कि तुम मेरे इतने बुलाने पर भी क्यों नहीं आए। हम्माद कहने लगा, अब तुम्हारी वालदा ने कोई मुझे प्यार तो किया नहीं था और थप्पड़ रख कर दे दिया था। मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं कुछ कर देता, इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए गायब हो गया ताकि मेरा गुस्सा भी शांत हो जाए और तुम्हें या तुम्हारी वालदा को किसी तरह कोई नुकसान भी ना पहुंचे। अगर गलती से मेरे घर वालों को या किसी और को ये बात मालूम पड़ जाती तो यहाँ पर वावेला खड़ा हो जाता और तुम्हारी वालदा की जान को खतरा भी होता, क्योंकि वहाँ मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत सारे हैं। मैंने रात भर हम्माद से बातें की। मैंने हम्माद से कहा कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे दीदार के लिए मैं तड़प रही थी। अब जाकर मेरे हलक से कुछ नीचे उतरेगा। अगर मैं तुमसे ना मिलती तो यकीन मानो मैं भूखी मर जाती, लेकिन खाना नहीं खाती। हम्माद मुझे चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुम इंसान हो, कोई जिन्नात नहीं जो बिना खाए पे जिंदा रह लोगी। चुपचाप खाना वगैरह खाओ और अपनी वालदा को खुश रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कोई रिश्ता नहीं हो पाएगा, कोई रिश्तेदार यहाँ पर आ भी नहीं पाएगा, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। मैं रास्ते में से ही उसका काम सही कर दूंगा और वो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा। उसकी फिक्र छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी वालदा ने तुम्हें मारा तो नहीं। मैंने कहा, वालदा ने मुझे मारा तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम्माद, वो मेरी वालदा हैं, मेरी माँ है, उनका हक है मुझ पर। हम्माद कहने लगा, तभी तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना अगर कोई और तुम्हें हाथ लगाता तो मैं उसे इस दुनिया से ही गायब कर देता।
हम्माद का इस कदर ज़बरदस्त और इस कदर हमदर्दी वाला प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। हम्माद कहने लगा, ये रोना ढोना बंद करो, कोई मैं कहीं चला थोड़ी ना गया हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ ना। मैंने कहा, हम्माद तुमने एक दिन में दिखा दिया कि तुम मेरे लिए कितने अहम हो, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। एक दिन में मुझे सारी मोहब्बत का एहसास हो गया है। बस अब मुझसे कभी जुदा मत होना, दिन भर में भले ही एक बार एक लम्हे के लिए आ जाना, लेकिन बस मेरे पास आ जाना और मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरी सारे दुख दर्द को दूर कर देना। हम्माद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और तुम ही मेरी जान हो। हम्माद कहने लगा, बस बस मुझे सब पता है, तुम मेरी जान हो चांदनी, तुम्हारे बगैर मैं भी जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए तो मैंने घर पर बात की थी और तुम्हें भी इसीलिए मैं समझा रहा था कि अपनी वालिदा से बात कर लो ताकि ये नौबत ना आए। मुझे पता था ये नौबत एक ना एक दिन आनी ही है अगर तुमने बात नहीं की तो। खैर अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं संभाल लूँगा सारी सिचुएशन को, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी अम्मी पर मेरी हकीकत को आशना करना होगा, उन्हें बताना होगा कि मैं कौन हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे एक जायज़ रिश्ता भी कायम करना चाहता हूँ। जब तक उन्हें तुम तसल्ली नहीं दिलाओगी वो किसी भी बात के लिए रजामंद नहीं होंगी, और ये रही रिश्ते वालों की बात तो वो रिश्ते वाले घर तक नहीं आ पाएंगे। चलो अब मुझे इजाज़त दो, मैं जाता हूँ और कल मैं निखत के बारे में पता करूँगा कि निखत इन सब में मुलविस है या नहीं। और हाँ चांदनी, अगर निखत इन सब में मुलविस हुई तो मैं भूल जाऊँगा कि वो तुम्हारी दोस्त है और उसे वही सज़ा मिलेगी जिसकी वो मुस्तहिक होगी। मैंने कहा, देखो तुम उसे सज़ा वगैरह मत देना, पहले पूरी मामले की तफ्तीश करो, उसके बाद ही किसी डिसीजन पर आओ। हम्माद मुझसे इजाज़त लेकर चला गया और मैं अब खुशी से बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्योंकि हम्माद ने मुझे इतनी अच्छी तसल्ली दिलाई थी कि जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। हम्माद ने रिश्ते वालों के भी रास्ते निकाल लिए थे और निखत से भी वो पूछताछ करेगा। मुझे हम्माद पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि हम्माद इस वक्त में भी मेरा साथ दे रहा था। अच्छे जब साथ छोड़ जाएं तब भी हम्माद मेरा साथ दे रहा था। बहरहाल हम्माद की खुशी खुशी में मेरी न जाने कब नींद लग गई और सुबह जब नींद खुली तो वालिदा सामने ही खड़ी हुई थी, मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी और आज वो थोड़ी नरम दिख रही थी, क्योंकि 2 दिन से तो वो बहुत ज़्यादा कड़क थी, लेकिन आज नरम दिख रही थी। मैंने अम्मी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, देखो बेटा मुझसे फिजूल बातें मत करना, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बस जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए मिल जाए, तुम्हारी शादी करके तुम्हें तुम्हारे घर रवाना कर दूंगी, चाहे उसके बाद मुझे भूखे ही क्यों ना रहना पड़े। मैंने कहा, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल भी गलत नहीं थी, ना ही मेरा ऐसा सोचना था कि मैं आपके दिल को ठेस पहुँचाऊँ। मुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ है, मुझे पता था, लेकिन अम्मी आप भी जानती हैं मोहब्बत जब इंसान को हो जाए तो वो फिर अच्छा बुरा नहीं पहचान पाता है। मैंने क्या गलत किया आप बताएं। अम्मी आप नहीं जानती हम्माद को, हम्माद ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो इंसान ही नहीं है। मेरी अम्मी ने जैसे ही ये बात सुनी तो कहने लगी, इंसान नहीं तो क्या फरिश्ता है वो एक नंबर का आवारा लड़का है, मैं उसे देखते ही पहचान गई। मेरी बेटी को बहला फुसला कर उसने अपने जाल में फंसा लिया है और अब तू उसके कसीदे पढ़ रही है मेरे सामने। तुझे शर्म भी नहीं आ रही ज़रा सी भी कि अपनी माँ के सामने किसी गैर महरम की इतने अच्छे से बात कर रही है। मैंने कहा, अम्मी आप अभी गुस्से में हैं, इसलिए आपको अच्छाई की जगह बुराई ही दिखाई देगी, लेकिन आप ज़रा सोचें कि अगर हम्माद बुरा होता तो आपने उसके गाल पर इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा, क्या वो रिटर्न में आपको कुछ कहता नहीं? क्या चुपचाप वहीं पर खामोशी से नीचे मुँह करके खड़ा रहता? आप बताइए, क्या शराफत इसे नहीं कहते तो फिर किसे कहते हैं आप बताओ? अगर वो ऐसा वैसा लड़का होता तो हाथों हाथ आपको कुछ ना कुछ बोलकर या फिर आपको उसका रिटर्न देकर वहाँ से जाता, ऐसे चुपचाप वहाँ पर खामोशी से नीचे मुँह करके खड़ा नहीं रहता। ये उसकी शराफत की पहचान है अम्मी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी उस दिन आप भी मेरे साथ कहेंगे कि हम्माद वाकई में एक अच्छा इंसान है। अम्मी कहने लगी, तेरी बकवास बंद कर, तुझे खाना पीना मिल रहा है ना, यही बहुत है। अब तू मुझे ज्ञान मत दे कि मैं कैसे इंसान को पहचानूं और कैसे नहीं। इंसानों की पहचान तुझे नहीं है, तभी तो उस आवारा लड़के के चक्कर में तू पड़ गई है और उसके आगे तुझे अपनी माँ भी दिखाई नहीं दे रही है। अपनी माँ को ही तू तालीम तरबियत सिखा रही है, अपनी माँ को बता रही है कि कैसे पहचाना जाए। लगता है बेटा तू कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, अब तुझे तेरे घर का करना ही होगा। अब तो मुझे किसी भी हाल में कुछ ही दिनों में तेरा रिश्ता देखकर उससे जैसे तैसे करके छोटी मोटी रस्म करके ही तेरी शादी करना पड़ेगी, भले ही उसके आगे मुझे हाथ पर क्यों ना जोड़ना पड़े, लेकिन मैं तेरी शादी कर कर रहूँगी। मैंने भी अम्मी को गुस्से में अगर कह दिया, अम्मी मैं अगर होंगी तो सिर्फ हम्माद की दुल्हन ही बनूंगी, बाकी मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, और अगर आपने ज़बरदस्ती की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर मैं अपने आप को कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बिस्तर पर लेटकर खूब रोई, क्योंकि मेरी अम्मी समझने को राज़ी नहीं थी। हम्माद सही कहता था, वक्त रहते अगर मैं इनको बता देती ना तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, शायद आज मुझे ये दिन ही नहीं देखना पड़ता।
लेकिन अब क्या कर सकते हैं अफसोस के सिवा। बहरहाल रात हो गई, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से फिर आज, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और हम्माद की याद भी आ रही थी। जब देर रात हो गई तो हम्माद अचानक से कमरे में आया। मैं तो तकिए में मुंह दबाए रो रही थी। हम्माद ने आकर मुझे छुआ तो मैं अचानक चौंक गई। मैंने कहा, हम्माद तुम यहाँ? मैंने अपने आंसू पोंछे तो वो कहने लगा, क्या इंसान हो तुम अभी भी रोए जा रही हो, जबकि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि हमें परेशान किसने किया है। मैंने कहा, किसने किया है परेशान? हम्माद बोला, अरे तुम्हारी जो दोस्त है ना निखत, उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने आज उससे पूछताछ कर ली है और अच्छे से पूछा है। बेचारी वो तो इन सब में मुलव्विस ही नहीं है, ये किसी और का काम है। मैंने कहा, तो हम्माद किसका काम है ये तो बताओ, ये पहेलियां बुझाना बंद करो। हम्माद कहने लगा, मेरी चचादाद लड़की को पहचानती हो ना? मैंने कहा, कौन, हिना? हम्माद बोला, हाँ हिना ही ने ये सब कुछ किया है। मैंने कहा, हिना कैसे कर सकती है ये सब कुछ? हिना तो वहाँ जिन्नातों की दुनिया में है, यहाँ आकर वो कैसे बता सकती है? और अम्मी को वो क्यों बताएगी? हम्माद कहने लगा, अरे मेरी भोली चांदनी, तुम अभी तक नहीं समझी। हिना को तुमसे तकलीफ थी। हिना नहीं चाहती कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं या तुमसे कोई रिश्ता कायम करूं, इसीलिए उसने यहाँ आकर सब कुछ तुम्हारी वालदा को बताया और उस वक्त लेकर आई जब हम लोग इस दुनिया में इंटर हुए थे। मैंने कहा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो हम्माद? हम्माद बोला, अरे मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ गया ना अपनी दुनिया में तो वहाँ पर उसने मुझे ताने मारे। उसने कहा, क्या हुआ, क्या चांदनी से मुलाकात नहीं हो पा रही है? कहीं उसके घर वालों ने उसे रोक तो नहीं दिया? और पता नहीं क्या क्या बातें कह रही थी। उसने साथ साथ ये भी कहा कि देखो हम्माद, जिन्नात जिन्नात होते हैं, इंसान इंसान होते हैं, इंसान बहुत बेवफा है और तुम्हारी चांदनी भी इसमें की ही है, इसलिए बेहतर यही है कि चांदनी को भूल जाओ, वैसे भी वो तुमसे अब मिलने आने वाली नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा हिना, तो तुम ऐसा कह रही हो तो मतलब तुम ही इन सब में मुलव्विस हो। मैंने जैसे ही उससे उल्टे सवाल किए तो वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई और मैं समझ गया कि ये सब हिना का ही किया धरा है। मैंने हम्माद को देखा और कहा, हम्माद तुम अपनी चचादाद लड़की को अच्छे से हिंदी में समझा दो कि वो हमारे दरमियान ना आए, उसकी वजह से हम दोनों कितने दिन जुदा रहे ये तुम जानते हो ना। हम्माद कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से बंदोबस्त कर आ चुका हूँ। मैंने कहा, कैसा बंदोबस्त? हम्माद बोला, मैंने अपनी वालदा को सारी सच्चाई बता दी कि इसने ऐसा ऐसा करके तुम्हें इतनी तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। मेरी वालदा ने कहा है कि वो जल्द ही इंसानी रूप लेकर तुम्हारी वालदा से बात करने आएंगी और तुम्हारा हाथ मांगेंगी। मैंने कहा, लेकिन हम्माद ये सब होगा कैसे? उन्हें यकीन कैसे दिलाओगे कि तुम इंसानी हो, जिनजात नहीं? हम्माद कहने लगा, वो सब तुम हम पर छोड़ दो, अब कैसे भी करके तुमसे रिश्ता तो करना है ना, ऐसे तुम्हें तन्हा थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ मैं, ना ही तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ। मैंने कहा, हम्माद जो भी कर रहे हो जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वालदा मेरा इधर उधर रिश्ता ना कर दे, वरना मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। हम्माद ने मुझे गले लगा लिया और मैं सब कुछ भूल गई, ये भी भूल गई कि हमें कोई देख रहा है, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। अम्मी ने खट से दरवाजा खोला और हमें रंगे हाथों धर लिया। हम्माद ने जैसे ही अम्मी को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया और वो अचानक वहां से ओझल हो गया। अम्मी ने जैसे ही हम्माद को गायब होते हुए देखा, अम्मी भी सीधे बेहोश हो गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।